बेटे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 110 जो लास्ट क्लास में किया था 108 किया था ना। देन बेटा 110 क्वेश्चन सुनिए प्लीज। XYZ लिमिटेड ने बेटा इशू किए 50,000 शेयर 10 ईच। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 4, फर्स्ट एंड फाइनल को 3। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 75,000 शेयर। आपने कितने शेयर इशू किए हैं? 50,000। एप्लीकेशन कितने शेयर की आ गई? 75 की। ओवर सब्सक्राइब। क्या किया उसने? 40 को अलॉट किए 30, 35 को अलॉट किए 20। रामू टू होम 1200 शेयर्स अलॉटेड। किस ग्रुप का था वो? 40 वाले ग्रुप का था। फेल टू पे द अलॉटमेंट, फुल स्टॉप। हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट किए। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसमें फॉरफिट कब किए थे? इकट्ठे किए थे, अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के बाद ही, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए। इसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए। शामू बेटे जिसने अप्लाई किया था, ये ध्यान से देख लेना, उसके अप्लाइड गिवन है इस बार। फर्क देखो यहां पे क्या गिवन है? अप्लाइड 700 शेयर। फेल्ड आउट द ग्रुप ऑफ 35, फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए। 1000 शेयर बेटा रीइश्यू के जिसमें शामू के पूरे इंक्लूडेड है। गिव जनरल एंट्री। चलो आओ करें क्वेश्चन स्टार्ट। यस, पहली एंट्री, एक सेकेंड बेटे, प्रॉपर्ली बताना, विद अमाउंट के साथ बताना। ये डेबिट कॉलम हो गया, ये क्रेडिट कॉलम हो गया, ये अपना एलएफ हो गया छोटा सा, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। हाँ जी बताते हो बेटे सारे बच्चे कम से कम। बैंक अकाउंट डेबिट, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस बताओ ये एंट्री किससे होती है? अप्लाइड से। अप्लाइड कितने शेयर है इस क्वेश्चन में? 75,000। एप्लीकेशन मनी कितने की है? एप्लीकेशन मनी है 3, 75,000 इंटू 3, 2,25,000, 2,25,000। पहली एंट्री बेटा ये होगी। अगली एंट्री बताओ बच्चों, जल्दी बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाँ 2,25,000। टू शेयर कैपिटल, बोलो इसमें कितना अमाउंट आएगा? जितने शेयर हम अलॉट करते हैं। हम कितने अलॉट करते हैं? हम करते हैं 50,000। 50,000 इंटू 3, 1,50,000। और जो पेमेंट बेटे अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि रिफंड तो आप कर ही नहीं रहे, रिफंड तो आप कर ही नहीं रहे ना बेटे। अब देखो एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। पहली कैटेगरी ये है, मैं चलो आपको यहां पे समझाने के लिए लिख देता हूं बेटे, राइट। पहली कैटेगरी थी जिसने अप्लाई किया था 40, आपने उसे अलॉट किए 30। दूसरी कैटेगरी थी बेटे 35, आपने उसको अलॉट किए 20। यस, तो बेटे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्सेस आई हुई है? 25,000 शेयर्स की। 10 की यहां पे, 15 की यहां पे, 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 25,000 तो शेयर्स हैं। एप्लीकेशन मनी कितने की है? एप्लीकेशन मनी तो 3 रुपए की है। तो कितने पैसे बेटे मेरे पास एक्सेस हैं जो मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं? 25,000 इंटू 3, 75,000 रुपीज। कोई यहां पे तो रिफंड हो ही नहीं रहे, तो रिफंड नहीं हो रहे इसलिए बैंक वाली एंट्री नहीं आई। और रिफंड होते कुछ पैसे तो वो जो पार्ट रिफंड होता है वो बैंक में चले जाता, टू बैंक। आई बेटे बात समझ? ठीक है जी। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। यस, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट बेटा प्रीमियम तो है ही नहीं, टू शेयर कैपिटल। यस, कितने शेयर हमने अलॉट किए? बोलो यार, हमने कितने शेयर अलॉट किए बेटे? हमने अलॉट किए 50। 50 इंटू अलॉटमेंट मनी 4, 50 इंटू 4, 50 इंटू 4, 2 लाख। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ सिर्फ गर्ल्स आंसर देंगे, बॉयज को आता नहीं क्या? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब बेटा मुझे बता दो इसका अमाउंट कितना आएगा और किसने अलॉटमेंट नहीं दी है? 1200 शेयर। किस ग्रुप से बिलोंग करता है वो? 40 वाले ग्रुप से। फेल टू पे द अलॉटमेंट।
यस अब मुझे प्लीज प्लीज अमाउंट बता दीजिए, मैं वो लिख दूंगा, फिर जल्दी जल्दी बता दो। हाँ प्रॉपर बता दो, क्या लिखूंगा? अच्छा जी, अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट या ऑन अलॉटमेंट कितना बेटे? अच्छा ठीक है, 2 लाख, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ बोलो। रिसीव्ड, जो आपको बेटे ऑलरेडी एप्लीकेशन में पहले से मिल चुका है ना, कितना? 75,000। कितना बचा? 1,25,000। हाँ अब एक सेकंड बेटे, मैं बोलता हूं माइनस कॉल सिनेरियो। कितने शेयर्स ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दी? जवाब दीजिए। रामू, टू होम 1200 शेयर्स अलॉटेड, ग्रुप कौन से वाले का है? 40 वाले का। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। यस बोलो। हाँ जी मिस्टर करण, 1200 शेयर अलॉटेड है, क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी है 4, 4800 रुपीज नहीं मिले। बस लिख दो 4800, लिख दो, माइनस कर दो 4800, कर दो माइनस 4800। क्यों क्यों नहीं माइनस करो 4800? क्यों निकालो अप्लाइड? नहीं ठीक है, ऑप्शन दी होगी, ऑप्शन दी होगी 4800, ये 1200 शेयर के हिसाब से, तो बस ठीक है। क्यों, क्या क्या करना है मुझे ये बताओ ना, पहले मुझे आप समझाओ वो क्या करना है मुझे। 48 शेयर 48 रुपीज आगे माइनस कर दूं जो 48 रुपीज, यहां से अलॉटमेंट का अमाउंट 1,25,000 है, 48 रुपीज नहीं मिले, माइनस कर देता हूं, बात खत्म। हाँ बोलो। उसने क्या एप्लीकेशन दी हुई है ना? हाँ तो ठीक है, अच्छी बात, तो दी हुई है तो वो कैसे पता चला कि वो उसकी अप्लाइड याद है? क्योंकि वो, हाँ बोलो बोलो। यस क्योंकि वो बेटे बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में जो है ना वो अप्लाइड 40 होते हैं, अलॉटेड 30 होते हैं, 4:3 की रेशियो है। तो यस उसने भी अप्लाई याद के लिए किया होगा। तो पहले इसको यहां पर रुक जाते हैं, पहले इसके अप्लाइड निकालते हैं। कैसे निकालूंगा? इफ अलॉटेड, क्या बोलूंगा? 3, देन अप्लाइड 4, 1 है तो 4/3 इंटू 1200, तो मेरे 1600 अप्लाइड आ गए, 1600 अप्लाइड आ गए, राइट? क्या मेरे पास अभी 1600 अप्लाइड निकाली तो क्या पता चला? इसके से ये पता चला कि मेरे पास 400 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी पहले से आई हुई है, एक्सेस आई हुई है। तो मेरे पास कितना पैसा बेटा एक्स्ट्रा आया हुआ है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई हुई है मेरे पास? 400 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 3, 1200 रुपए मेरे पास एक्सेस है। फाइनली मुझे कितना पैसा नहीं मिला? 3600। तो 1,25,000 में से बच्चों 36 नहीं मिले, तो मिले कितने? 1,21,000। तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा एजेंसी? 1,21,400। एरिया में कितना आएगा बेटे? 36, और यहां पे कितना आएगा? 1,25,000, राइट? ठीक है जी, समझा गई बात? अब आया इस क्वेश्चन में मजा। अब वो ये कह रहा है कि मैंने इसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए, तो अब मैं फॉरफिट एंट्री करने वाला हूं। हाँ तो फॉरफिट एंट्री करते हैं तो पेन बदल लेते हैं, किस पेन से करते हैं? ब्लू पेन से करते हैं। हाँ क्या एंट्री हो जाएगी बेटे फॉरफिट की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ बोलो। यस प्रीमियम तो है ही नहीं। 2 सिंपल सी बात, कॉल सिनेरियर, और जो पे किया 2 शेयर फॉरफिचर। अब बताओ जी इसका अमाउंट, अमाउंट बताइए, अमाउंट 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 बताओ मिस्टर, अमाउंट बताओ कितने शेयर्स हैं फॉरफिट कर रहे हो आप? 1200 मल्टीप्लाई किससे करते हैं? कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी कितनी है यहाँ पे? कॉल्ड अप मनी कितनी है बेटे यहाँ पे? यहाँ पे कॉल्ड अप मनी है सिर्फ और सिर्फ 4 और 3 7। फर्स्ट टाइम फाइनल तो मांगी ही नहीं है भाई। कॉल्ड अप मनी कितनी है यहाँ पे? 7। तो 1200 इंटू 7, 7 कॉल्ड अप, 1200 इंटू 7, 8400। ठीक है जी। अब इसका बेटे कॉल इन एरियर ये रहा 3600 रुपीज। बेटे 84 में से 36 नहीं मिला, मिला कितना था? 48। यही बताऊं आया कैसे? सुन लो बेटे, इसने क्या दिया था जल्दी बताओ, इस बंदे ने क्या पे किया था अप्लाइड के हिसाब से? अप्लाइड कितने थे बेटे? 1600। एप्लीकेशन मनी कितनी? 3,
1600 इंटू 3 बेटे 48। ठीक है जी, आगे बात समझ बच्चों। देन अब आगे सेकंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। यस बोलिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बता दो, अमाउंट बता दो, अमाउंट। हाँ क्या शेयर तो बेटे कितने 50 से इशू है ना, तो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 इंटू 3 1,50,000। बेस्ट, ये लड़की अच्छी है सबसे। पर ये लड़की ये भूल गई कि हमने 1200 शेयर तो फॉरफिट कर दिए थे पहले से ही। तो मार्केट में कितने शेयर्स रह गए, कितने शोल्डर रह गए? ओनली 48,800, जिससे आप फाइनल कॉल मांगोगे। 50 से नहीं मांगोगे, 50,000 शेयर्स थे पर 1200 शेयर आप फॉरफिट कर चुकी हो, तो अब जो शेयर्स रह गए 48,800, जिससे बेटे आप मांगोगे फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मनी है 3, तो अमाउंट कितना हो गया बेटे? 004। ठीक है जी, 1,46,400 रुपीज। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री बताइए, जल्दी बताते जाओ। एक बच्चा ऐसा जो बिल्कुल नहीं आंसर दे रहा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी बताओ ना बेटे, किसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी? बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लड़की बहुत अच्छी जॉब दे रही है। 700 शेयर है ना बेटे। अभी लड़की को दोबारा पूछ रहा हूँ, हाँ जी मैडम, किसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी? 700 शेयर्स ने। शाम तो उसका नाम है, वो तो पता चल गया, बट क्या नहीं दिया उसने? कितने शेयर्स हैं बेटे जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी? ठीक है, लड़की कह रही है 700। बेटे ध्यान से पढ़ो लड़की, 700 अप्लाइड है, 700 अप्लाइड है। क्या क्वेश्चन आप उससे जो फर्स्ट एंड फाइनल को मांगोगे, अप्लाइड के साथ से मांगोगे? क्वेश्चन तो अलॉटेड से होता है ना बेटे, तो इसके अलॉटेड से होता है ना क्वेश्चन, अप्लाइड से नहीं होता। अब ये क्वेश्चन अलॉटेड से कर रहे हो, सारे क्वेश्चन अप्लाइड से कर रहे हो। अप्लाइड से सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री की थी बस, राइट। तो बेटे इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। अब ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है कैटेगरी 2 में रेशियो क्या है? 7:4। तो मुझे इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूंगा अलॉटेड? जैसे यहां पे अप्लाइड निकालना था, आपने अप्लाइड को राइट हैंड में पुट किया, अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड को राइट हैंड में पुट करूंगा। इफ अप्लाइड बेटे यस 7, देन अलॉटेड 4, 1 है तो 4/7 इंटू 700। तो बेटे कितने अलॉटेड आ गए? 400 शेयर्स मेरे अलॉटेड आ गए। तो कितनों ने फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दी बेटे? 400 शेयर ने। 400 शेयर्स इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, 1200 नहीं मिले, मिलने चाहिए थे 1,46,400, 1200 नहीं मिले, 1,45,200। आगे बताते जाओ भाई, बताते जाओ, हम तो तभी करेंगे जब आप बताओगे। हाँ जी मिस्टर, अब ये 400 शेयर आपने फॉरफिट कर दिया। जल्दी बताइए इसकी फॉरफिचर की एंट्री बताइए, हम तभी लिखेंगे बेटा। हाँ बोलो। हाँ फॉरफिचर एंट्री तो बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यस 400 इंटू 10, कॉल्ड अपनी 10 है बेटे 4,000। हाँ लड़के बोलते जाओ। 2 कॉल्स इन एरियर, क्या नहीं दिया इसने? 1200 रुपए बेटे। और जो पे किया 2 शेयर फॉर फीचर, 4 में से 1200 नहीं दिए, तो दिए कितने होंगे बेटे? 2800। राइट राइट। चलो अब आपने ये शेयर री इशू भी कर दिए। क्या कर दिए? री इशू। कितने शेयर? सारे नहीं किए बेटे, सिर्फ 1000 किए। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर री इशू किए इंटू 8, 1000 इंटू 8, 8000 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
1000 इंटू 2000 बेटे, टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, 10,000. शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट बेटे टू कैपिटल रिजर्व. कोई बच्चा मुझे इसका आंसर निकाल के बता सकता है कैसे आएगा बेटे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट? सोचो 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 सोचो, बताओ बताओ, सोचो और बताओ. हाँ बेटे आप मुझे ये बताओ कितने फॉरफिट किए, किसके पूरे इंक्लूड थे, कुछ बताओ ना तभी तो. ओ मुझे क्या पता 200 होगा, मुझे समझाओ पहले. पहले मुझे आप ये बताओ कि भैया आपने कितने शेयर फॉरफिट किए, जल्दी से बताओ. यहां लिखता हूं मैं, हमने कितने शेयर फॉरफिट किए, यहां लिखता हूं कितने शेयर री इशू किए और कितनों का अमाउंट क्या है. चलो पहली बात करते हैं राम की. नहीं पहले बंदा ए, उसके आपने कितने शेयर फॉरफिट किए थे बेटे? 1200. दूसरे कितने फॉरफिट किए? 400. अब जो री इशू किए ना बेटा उसमें लिखा हुआ है किसके पूरे इंक्लूड है. आंसर दे भाई, किसके पूरे इंक्लूड है? पहले पहले वाले के ऑल ऑफ शाम, शाम के पूरे इंक्लूड है. शाम कौन था? 400 शेयर वाला. यानी कि आपने 400 शेयर फॉरफिट किए, 400 शेयर आपने री इशू कर दिए, राइट. 400 शेयर्स का फॉरफिट जगह, यस. अमाउंट कितना है? 400 फॉरफिट किए, 400 री इशू कर दिए, 400 शेयर का फॉरफिट जगह अमाउंट कितना है ये बताओ ना. 400 शेयर का कितना आया था बेटा अमाउंट? 2800. इट्स ओके. अब टोटल बेटा हमने री इशू किए 1000. 1000 में बेटा 400 दूसरे के हैं, तो पहले वाले कितने होते होंगे? 600. तो फॉरफिट हुए बेटा 1600 और री इशू हुए 1000. यही है क्वेश्चन. अब इसकी मुझे एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि आपने बेटा जितने शेयर उसके फॉरफिट किए ना उतने उतने बेटा आपने उसके री इशू नहीं किए. मैं दोबारा इसको आराम से समझा देता हूं. बेटे टोटल हमने जो शेयर फॉरफिट किए हैं वो किए 1600, 1200 राम के, 400 शाम के. अब री इशू में 1000. अब इस 1000 में किसके किसके कितने कितने हैं वो बताने के लिए उसने बताया कि भाई शाम के, मैंने बताएगा आपको किसके कितने हैं. शाम के 400 हैं, तो बाकी 600 बेटे राम के होते होंगे, राइट. तो राम के जब आपने शेयर फॉरफिट किए थे तो उसका बेटे अमाउंट कितना आया था फॉरफिचर का? उसका फॉरफिचर का अमाउंट आ रखा है हमारा पास, ये रहा 4800. 4800 1200 शेयर का बेटे 4800 है, तो एक का कितना हो जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाय 4800. वन का बेटे 4800 इंटू, फिर 600 का निकालेंगे इंटू 6, अमाउंट आ गया बेटे 2400. 002 52. 5200 माइनस 2000 कैपिटल रिजर्व में गया 3200. यस आई बात समझ बेटा? समझा गया? कोई डाउट है? क्या चाहिए? 2800 कैसे आया? अच्छा पहले आप मुझे बताओ कि 600 कैसे आया, वो आप मुझे बताओ. 1200 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, टोटल इशू 1000 हुए हैं. 1000 शेयर्स में 400 बेटा पहले वाले के हैं, तो बाकी दूसरे के 600 हो जाएगा. अच्छा 1200 शेयर्स जब आपने फॉरफिट किए थे तो फॉरफिट का अमाउंट कितना आया हुआ बेटे? यहाँ देखो क्वेश्चन सामने है. तो 600 कितना हो जाएगा बेटे? तो 48 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, 24 है ना. तो टोटल हो गया 52 माइनस 2, 32 कैपिटल. आगे बात समझ? ठीक है. कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था. बट हाँ बात क्या ध्यान में रखनी थी यहाँ पे आपको बेटे, ये ध्यान रखनी थी कि वो एक आदमी के अप्लाइड दे रखे थे. तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बेटे, 700 शेयर के 700 उठा के कर देते क्वेश्चन. 700 नहीं था बेटे, 700 अप्लाइड है. हाँ अब कई बार पता है एग्जामिनर में लैंग्वेज क्या होती है, कई बार यहाँ तो डायरेक्टली गिवन था अप्लाइड, कई बार कहता है एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मीन्स अप्लाइड, होल्डर, होल्डर मीन्स अलॉटेड. ठीक है जी, राइट.